अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दा'iyan इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मawdi'in आख़र या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लता अस्साअति शै'उन अज़ीम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़दाहुम अली व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाती दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में अनवर। जिस दर्द से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गाने दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, जितने लोग हमारे गांव से बारगाह हिज़्री में जा चुके हैं, इस
महफिल प्रोग्राम का मुकम्मल सवाब अल्लाह मरहूमीन को पहुंचाए, करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। जिन हजरात ने, जिन नौजवानों ने, बिलखुसूस हमारे मोहम्मद भाई इस प्रोग्राम को मुनाकिद कराने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरा में कदम सुखा ने, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में खुशहाल, दुनिया आखिरत में बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, खुशहाल जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारा नबी सारे नबियों का सरदार है, हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों से आला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ने की बरकत से अल्लाह ने हमारे नबी की उम्मत को सारी नबियों की उम्मतों का भी सरदार बनाया। कल कोई उम्मत जन्नत में न जाएगी, इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत का मुस्तहिक बनाया। तो हमारा नबी सारे नबियों का सरदार, और अल्लाह ने इस उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार ज़मज़म के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। सारे तख्तों का सरदार मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी किताबों का सरदार कुरान करीम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। थोड़ा आवाज कम कर, डबल आवाज आ। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो है, फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीअत का है ये इसरार, खत्मुल अंबिया कहिए। मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जबी और रूह मोहम्मद की तजल्ली है, जिसे शम्सुद दुहा कहिए, जिसे बदरुल दुजा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश बन जाए। जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करोड़ एहसान है और वो खर्फ शुक्र है। उम्र नूह मिल जाए और सारी जिंदगी इस नेमत की शुक्रगुजारी में चली जाए, फिर भी इस नेमत की शुक्रिया का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मती बनाया। ये और बात है आज हम अपना मकाम भूल चुके।
अपना मकाम भूल चुके, इसलिए तो कब्रिस्तान की जमीन भी नहीं छोड़ते, वक़्फ़ का भी नहीं छोड़ते, मस्जिद मदरसे का भी नहीं छोड़ते। लिल्ला बेटी में ताला लगाना पड़ता है। झूठ, धोखा, बेहयाई और रियानियत, नंगा नाच, शादियां ही देख लो हमारी कितनी बेहयाई होती है। डर नहीं मुसलमान, खौफ नहीं। एक चांद दिखता है ना मस्जिदें भर जाती हैं, और एक चांद दिखता है मस्जिदें वीरान हो जाती हैं। रमजानी मुसलमान है, कितने नौजवान कुरान नहीं पढ़ते, 11 सूरतें याद नहीं, 20 सूरतें याद नहीं। कुछ लोग आज भी ऐसे। 3-4 महीने पहले कश्मीर गया था, वहां डोडा में मेरे एक दोस्त है मौलाना अखलाक साहब, डाबेल के फाजिल है। जब मैं वहां से यहाँ गुजरात आया तो उनका मेरे पे फोन आया, कहा मौलाना साहब यहाँ आपके जाने के बाद ऐसा किस्सा पेश आया है, मैं पूरा हिल चुका हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा यहाँ मुंबई अंधेरी से एक जमात आई थी, अमीर साहब ने कहा हमारा साथी कुछ बात करना चाहता है, इजाजत दो तो बात करे। तो मौलाना ने इजाजत दे दी। वो जमात का जो साथी था उसने बयान किया, अल्लाह के नबी की 40-50 हदीसें ज़बानी सुनाई, तर्जमा किया। मौलाना अखलाक साहब सोच में पड़ गए, ये तो कोई दारुल उलूम देवबंद का फारिग लग रहा है। नमाज से फारिग हुए, सहन में मुलाकात हुई, कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग हो? कहा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसें ज़बानी आ गई। मुझे उनका नंबर दिया, उनका नाम था अब्दुल रहमान 15, और मैंने अल्लाह ताला से कहा मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अल्लाह के नबी की 40,000 हदीसें ज़बानी याद न कर। वो कहते हैं मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम और बुखारी रखी होती थी। जीन्स टी शर्ट वाली लड़की को मैं अंदर नहीं बिठाता, अपना वाला तो काक साफ करता है जैसे पीछे हुर बैठी हुई। ये देखो ऑटो रिक्शा वाले अक्सर नमाज नहीं पढ़ते, एक जो जोर से गलियों में जाते हैं ना, गाने बजाते हैं। अरे यही गाना बजाते बजाते मर गया, अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाएगा कि किस नबी का तो उम्मती है? इतने बड़े नबी का अल्लाह ने उम्मती बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम की शान कोई कम थोड़ी थी, बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम को। माँ मरियम, अल्लाह ने कुरान में पूरी मुकम्मल सूरत इनके नाम की उतारी। बेमौसमी फल खिलाना अल्लाह हजरत मरियम को। जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, कबीले वाले आ गए, उम्मे वाले आ गए, बिरादरी वाले आ गए, आकर कहने लगे मरियम तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरा सारा घराना पाक, तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह हुआ नहीं, ये बच्चा कहाँ से ले आई, ये बच्चा कौन है? हजरत मरियम मुस्कुराती हुई कहने लगी मुझसे ना पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। बिरादरी वाले कहने लगे मरियम मजाक ना कर, इस्तेज़ा ना कर, अभी अभी पैदा होने वाला बच्चा कभी बोलता नहीं। हजरत मरियम कहने लगी मैं जानती हूँ अभी अभी पैदा होने वाला बच्चा बोलता नहीं, लेकिन जब मेरा रब बुलाना चाहे बच्चा चुप भी नहीं करता। फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। ईसा अलैहिस्सलाम पंखोड़े के अंदर कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी माँ को ना सताओ, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, अभी अभी दुनिया में आए, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का, ज़कात का हुक्म दिया, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। और एक बात,
शिफा मिल जाते। कब्रिस्तान में मुर्दे के पास खड़े तुम बिस्मिल्लाह ठोकर मार, मुर्दा उठ के बातें करता है। इतने सारे मौजिज़ात दिए। मेरा तुम्हारा अकीदा है चौथे आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। जब दज्जाल का फितना आएगा, कुर्बे क़यामत का वक्त आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, असर की नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे, इमाम मेहदी ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पीछे को हट जाएंगे, ईसा आप आए नमाज पढ़ाए, कहा नमाज पढ़ाने नहीं आया, दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया था, नबी बन के नहीं आया, मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बन के आया। अल्लाह ने तो दिन मांगे बना दिया, ये और बातें हमें कदर नहीं है। जिन जिन कामों से हमारे नबी ने मना किया था वो सारे घरों में मौजूद है। कितने सालों पहले हमारे नबी ने कहा मन गशना फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला मेरा उम्मती नहीं, और हर दूसरा तीसरा बंदा फ्रॉड करता है, लोगों की जमीनें हड़प कर लेता है, भाई भाई का पैसा नहीं छोड़ता। मैं माल बना लूं, मैं पैसा बना लूं, मैं मालदार बन जाऊं, कहां ले जाएगा प्रॉपर्टी जायदाद? कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घड़ा बनाया, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी बन जाएगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा तो साथ न तेरे होगा 2 गज कफन का टुकड़ा, तेरा कुल लिबास होगा। क्या आता है साथ में? प्रॉपर्टी आती है, जायदाद आती है। अपने बच्चों को रोटी चटनी खिला दो, लेकिन हराम का लुकमा अंदर न जाने। या कितना समाज में हराम चलता है। ये हज उम्रा वाले ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, हज का पैसा तो छोड़ो, पासपोर्ट लेके भी भाग जाते हैं, और ऐसे भागते हैं जैसे कि जमीन ने निकल लिया है, आसमान ने उचक लिया। रोजाना कोई ना कोई फोन आता है, मौलाना यार वो जमीन मेरी चली गई, दुआ फरमा दीजिए, यहाँ वो हुआ है, यार उसने पैसा ले लिया है। सगा भाई सगे भाई का पैसा नहीं छोड़ता। दुनिया जिंदगी है क्या? इतना फानी जान है। 3 चीजों पर बंदा फख्र करता है, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा मकान खूबसूरत होना चाहिए, मेरा लिबास खूबसूरत होना चाहिए, और ये 3 चीजें ऐसी हैं जिस पर बंदा घमंड करता है, अभी उसका जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं जाता, ये तीनों चीजों के नाम बदल जाते हैं। मकान, टका तेरा मकान ये नहीं है, कब्र है। जिस जिस्म पर, बॉडी पर, खूबसूरती पर तू नाज करता था, वो बॉडी तेरा नाम नहीं है, वो मैयत है। मैयत यूं नहीं कहते, नाम से नहीं बुलाते। मैयत को उठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कफनाओ, मैयत को उठाओ। अभी तो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंचा, नाम बदल दिया, नाम मिटा दिया। जिस मकान को बनाते बनाते सारी जिंदगी सरफ कर दी, आखिरी जिंदगी में कमजोर होकर उसी घर के कोने में पड़ा रहता है। मरने के बाद देख लो, वसीयत करके जाओ, बेटा 4 दिन मुझे घर में रखना, बाद में 5वें दिन दफन करना। या इतनी वसीयत करके मरो, बेटा फटा हुआ मोजा पहना के दफन करना। कोई मुफ्ती साहब जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। फिर क्यों हराम खाए? क्यों अपनी जिंदगी, क्यों अपनी आखिरत को खराब करे? डर नहीं है मुसलमानों, खौफ नहीं है, देखा देखी है, रेस लगी हुई है, मुझे मानदार बनना है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत का मजा चखना है। इस फानी जान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, औलिया भी आए, अंबिया भी आए, अस्फिया भी आए, अत्किया भी आए, बड़े बड़े ताजिर आए, बड़े बड़े व्यापारी दुकानदार आए, बड़े बड़े हसीन आए, महजबीन आए, दिलनशीन आए, नाज़नीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार कर आखिरत की तरफ कूच कर गए। अरे सुरखाई वालों यकीन कर
कितनी जिंदगी अल्लाह ने बनाई? ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल। मिशकात में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच है। इक्का दुक्का 70 से आगे जाता है, और 70 के बाद तो जिंदगी भी क्या है? ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, घुटनों में दर्द, ग्लास नहीं पकड़ सकता, हाथों में राश है, कमर झुकी हुई है, चेहरे पे खड्डे पड़े हुए, आंखें धसी हुई, वॉशरूम जाना हो ना 2 बंदों का सहारा चाहिए। क्या जिंदगी है? 70-80 साल के बाद देख लो। जवानों से कहूंगा, जवानों से जवानी की कदर कर मेरे भाई। अभी सजदा कर, वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हमारे जवानों का हाल देखो। अरे फजर में कोई जवान आ जाए तो मुलाकात करते, तू यहाँ कैसे आया? ताज्जुब करते, फजर में तू यहाँ कैसे आया? फजर तो बूढ़ों के लिए रखी है, जवानों के लिए थोड़ी है। वो तो बैठा रहता है मैदान में 2-2 बजे तक, राउंड चलते, क्रिकेट चलता है 2-2, 3-3 बजे तक। अरे हालात देखो, हालात। तुर्की में ज़लज़ला है, 45,000 लोग मर गए। 45 सेकंड पहले जो करोड़पति था, 45 सेकंड के बाद वो ज़कात का मुस्तहिक बन गया। यूं नहीं था कि वो हमसे ज्यादा गुनहगार है, अल्लाह चाहे तो यहीं भी झटका लगा सकता है। उसकी पकड़ तो बड़ी सख्त है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। अरे जहन्नम देखो, अज़ाब देखो, अल्लाह ने कुरान में कैसे बयान फरमाया, कुल्लमा नज़िदत जुलूदुकुम बद्दलनाकुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। 70 चमड़े की तय चढ़ेगी, यहाँ से जलेगा, अल्लाह पीछे नया बनाएगा, फिर पीछे से जलाएगा, वहां जलेगा, यहाँ वहां तक यहाँ नया बन जाएगा, फिर यहाँ जलाएगा, फिर पीछे नया बनेगा। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह रहमान, औरतों और मर्दों की पेशानी के बालों से पकड़कर अल्लाह घसीटकर फरिश्तों से कहेगा जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते खुद पूछेंगे सअलहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। अरे डराने वाली कोई किताब नहीं आई थी, डराने वाला कोई पैगंबर नहीं आया था, कहाँ जा रहे हो? बड़ी खतरनाक जगह है, पानी पानी पुकारोगे हजारों साल तक, पानी अल्लाह जो पिलाएगा। कुरान में वइन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह। चेहरे बुन जाएंगे, अंदर या कट कट के पिछले रास्ते से बाहर आ जाए। खतरनाक अज़ाब। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, बोलो जोर से आमीन। और अल्लाह मुझे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी मुसलमानों ऐसे न जियो रोते हुए आए थे रोते हुए जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो, रोते हुए आए थे, सारा घराना रोता रह जाए और हम हंसते हुए बाबे रैयान से जन्नत में दाखिल हो जाए। पहले नियत करें इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। वो अंधेरी बम्बई वाला जमात वाला साथी अब्दुल रहमान कहता है मैंने अल्लाह से कहा मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं 40,000 नबी की हदीस से ज़बानी याद न कर। आज भी दिन के कदरदान लोग हैं। हमारा ईमान मुसलमानों कमजोर हो चुका है। इसी वजह से अमल हो न हो, कुरान पढ़ा जाए न पढ़ा जाए, नमाज मिले न मिले, हमें कोई अफसोस गम नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिखरे मोती के हवाले से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला, उस्मान बिन नूरैन रज़ी अल्लाह तआला के साथ बैठे हुए थे। हुजूर ने फरमाया चलो अली के घर चलते, दामाद है अली के घर चलते। ये मुख्तसर काफिला हजरत अली के घर पहुंचा। हजरत अली ने देखा मेहमान आ रहे हैं, और मेहमान भी कौन है? कायनात का सरदार है। हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाए ना, फुले नहीं समाते, हम व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते कि आज मेरे यहाँ फुला आदमी आया, फख्र करते, प्राउड फील करते, इतने खुशी में मर जाते। वो कैसा घर होगा जिस घर में कायनात का सरदार मेहमान बन के तशरीफ ले जाता है।
फातिमा से कहा मेहमानों की खातिरदारी की जाए। कंच का खूबसूरत प्याला लिया, उसके अंदर शहद डाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। इत्तेफाक से उस प्याले में एक बाल गिर गया तो हुजूर ने सहाबा की तरफ देखकर कहा चलो अपनी अपनी राय पेश करो। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे मेरी राय ये है, मोमिन का दिल इस प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मोमिन के दिल में ईमान शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इस ईमान को हिफाजत के साथ कब्र तक ले जाना बाल से भी ज्यादा बारीक है। फारूक आजम फरमाने लगे मेरी राय यह है, हुकूमत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, हुक्मरानी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उसमें अदल इंसाफ करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। उस्मान ज़िन्नुरैन फरमाने लगे मेरी राय यह है, इल्मे दीन प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, इल्मे दीन का सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस पर अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। आज इल्मे दीन सीखने की बात आती है ना, तो हम अरे कितने नौजवान ऐसे होंगे ना, इन्हें अंदर देख के कुरान पढ़ते नहीं आता। मैं कहता हूँ भाई शर्म महसूस न कर, इमाम मस्जिद के पास जाओ, इनके पास बैठकर कुरान सीख, हमें शर्म आती है। अरे हमारे मदरसों की तादाद देख लो, हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते। मैं कहता हूँ अगर 4 बच्चे अल्लाह ने दिए हो ना, तो एक को मदरसे में वक़्फ कर दो, एक मदरसे में दे दो, तुम मर जाओगे तुम्हारा बेटा हाफिज बनेगा, 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 4 रिश्तेदार उहुद में दे दिए, बेटा शहीद, बाप शहीद, शौहर शहीद, भाई शहीद, 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। लेकिन इसका इश्क ऐसा था, जब इसे खबर पहुंची अफ़वाह इसके कानों में कि आमीना का लाल भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 70 साल बूढ़ी माई पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। काफले वालों से मुलाकात हुई, काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, तेरा बेटा शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे बेटे की कहानी ना सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा भाई भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे भाई की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा तेरा बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा कहने लगी मुझे मेरे अब्बा की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ फातिमा रुकैया के अब्बा का क्या हाल है। काफले वाले कहने लगे ओ उम्मे अम्मारा अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। कहा मुझे मेरे खाविंद की दास्तान न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। कोई परवाह नहीं, 4 रिश्तेदार करीबी अल्लाह को दे दिए। जब हुजूर आए ना सामने तो उम्मे अम्मारा गई, पल्ला पकड़ लिया, आपकी आंखों में आंसू। कहा उम्मे अम्मारा हमें बड़ा दुख हुआ, इस जंग में तेरे 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। कहा कोई परवाह नहीं, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। इन्होंने 4 दिए, हम एक मदरसे में नहीं दे सकते। और इनका इश्क भी तो ऐसा था, आप सलामत है, मेरा सब कुछ सलामत है। आज हम रसूलुल्लाह को मानते, रसूलुल्लाह की नहीं मानते, कुरान को मानते, कुरान की नहीं मानते, वलियों को मानते, वलियों की नहीं मानते, अहादीस को मानते, अहादीस की नहीं मानते। फतवे पूछते हैं लेकिन करते वही है जो अपने मर्जी में होता है। जिन जिन लोगों को इश्क था ना, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकारी, इन्होंने तजल्लियात सफदर में लिखा है कि यूपी का मशहूर शहर था वहाड़ी, वहाँ के किसी गांव से मेरे नाम मोहब्बत बड़ा खत आया था। मौलाना साहब हमारे यहाँ गांव में आज तक कभी सीरतुल नबी का जलसा नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि आप तशरीफ लाए और लोगों को नबी की सीरत सुनाए। मौलाना फरमाते खत में ऐसे जज्बात थे, मनफी में जवाब देने की हिम्मत न हुई। मैंने इनसे खत में जवाब में मैंने कहा फुला तारीख को बंदा तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा। जब वो तारीख आई तो मौलाना फरमाते उस वक्त सफर करना इतना आसान नहीं था, 3-4 ट्रेनों का सहारा लिया, बाद में बड़े शहर में उतरे, फिर गांव तक जाना था, टांगे
टांगे पर सवार हुए। जब गांव में पहुंचे, वहां चौक पर, चौराहे पर कुछ मेजबान खड़े थे। इन्होंने इस्तकबाल किया, खाना खिलाया, फिर कहा मौलाना आप अब यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तो मौलाना कहने लगे अजीब लोग हो, नबी की सीरत को जलसा करने के लिए बुलाया था, खाना खिलाया, फिर छुट्टी दे रहे हो, जलसा तो हुआ नहीं। कहा मौलाना साहब हम मजबूर हैं, यहाँ चारों तरफ कादियानी लोग हैं, इन्हें पता चला कि आप यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, इन्होंने हमें धमकी दी है, अगर तुम्हारे नबी की सीरत पर जलसा हुआ तो हम तुम्हारा जान माल दोनों नुकसान पहुंचाएंगे, तादाद में वो ज्यादा है, हम कम हैं, हम ये नहीं करा सकते। तो मौलाना कहने लगे जहाँ तक मेरी इज्जत का सवाल है बात ठीक है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है बात ठीक है, लेकिन ये तो आमीना के लाल की इज्जत का सवाल है, जलसा होगा जरूर होगा। मुझे पहले बताओ तुम्हारे इलाके में अतराफो जवानिब में कोई बास और गुंडे टाइप का आदमी है? सारे कहने लगे हाँ एक नूरा करके एक आदमी है, नूरा, जिससे सारे लोग डरते। कहा मुझे उसके पास ले चल। ये 10-12 आदमियों का टोला वहां नूरा के पास गया। नूरा ने देर से देखा कि मौलवियों का टोला आ रहा है, शामत हो गई, मौलवियों को क्या काम पड़ा नूरे का। पास गए ने कहा भाई नबी की सीरत पे जलसा कराना है, कादियानों के हमले का खतरा है, हम चाहते हैं कि तू पहरा दे दे। तो वो कहने लगा मौलाना साहब डाकू जरूर हो लेकिन बेगैरत नहीं हो, डाकू जरूर हो लेकिन खून के कतरे कतरे में आमीना के लाल का इश्क भरा हुआ है, जलसा होगा जरूर होगा। नूरा ने 3 घंटा पहरा दिया, मौलाना ने 3 घंटा तकरीर की। फिर वो नूरा मजमे की तरफ देख के कहने लगा अगर किसी ने मौलाना की तरफ, गांव वालों की तरफ गलत नजर उठा के देखा आंखें नोच लूंगा। 8-10 महीने गुजर गए। मौलाना साहब फरमाते मेरे दरवाजे पर एक आदमी आया, कुंडा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो गंजाम दाढ़ी है, सर पे अमामा है, इस्लामी लिबास में मलबूस है, हाथ में तस्बीह है। मैंने कहा भाई साहब मैंने आपको पहचाना नहीं। कहा मौलाना नहीं पहचाना, मैं वही नूरा हूँ, मैं वही नूरा हूँ। जब आप तकरीर करके यहाँ से घर गए ना, मैं रात को घर जाके सोया, ख्वाब में मुझे आमीना के लाल का दीदार मिला। इन्होंने हुजूर ने मुझे फरमाया आज तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, जा मैं भी राजी, अर्श वाला खुदा भी राजी। हम मस्जिदों के पहरे नहीं मानते, सिर्फ आंखों में हया के पहरे लगा दो। नौजवानों से कहूंगा यहाँ पहरा लगा, ये शादियों में खाने नहीं जाते, ये रिश्ता फिक्स करने जाते हैं। ये कितनों से कहते हैं ना भाई शादी हो गई, कहाँ हो गई, फुला की शादी में गया था, वही चिट्ठी फेंक के आया था, वही काम कर गई। दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जितनी बेहयाई, जितनी ओरियानियत शादियों में होती किसी जगह नहीं होती। और अभी जो ये इंटरनेट मीडिया ने जब से तरक्की पकड़ी है, अल्लाह की कसम इतना बुरा हाल है। 8-8, 10-10 साल की लड़कियां मुसलमान इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। ये थोड़े दिन पहले मैसेज आया 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, 40 लाख का बजट है। इन्हें कुरान की घुट्टी पिलाओ, इन्हें दीन दो, इन्हें कुरान दो, इनके हाथों से मोबाइल नॉवेल छीन लो, इनको दीन की तालीम दो। हमारे अखलाक देखो, कहाँ है हमारे नबी वाले अखलाक। जबान कितने लोग बोलते हैं ना तो माफी मांगते, बस तू खामोश है, जब भी बोलता है जहर उगलता है। किसी की गिबत चुगली करनी हो, एहतिकाफ की दुआ पढ़ के वुजू करके माशाल्लाह मस्जिद में बैठ के करेंगे। अब तो मीडिया इंटरनेट का जमाना है। ये आज पीर के दिन मैसेज छोड़ेगा फुला बंदा ऐसा है, फुला की लड़की ऐसी, फिर बाद में अफसोस होता है कि नहीं गलत मैसेज छोड़ दिया। मंगल को फिर मैसेज छोड़ता है, कल जो मैसेज किया था माफी चाहता हूँ। अरे हो सकता है कल वाला मैसेज किसी ने सुनाओ, माफी वाला ना सुनाओ। पड़ोसी से तंग है, जिसकी संगत में रहते रहते 40 साल हो गए, वो बाप कहता है मेरी बेटी का मैंने रिश्ता कराया है, सबको पता चलना जाए, मेरे पड़ोसी को पता नहीं चलना है। कहा क्यों? कहीं से पता चलेगा ना पिन लगवा के वो रिश्ता छुड़वा देगा। किसी की बेटी कनाडा चली जाए, किसी का लड़का लंदन चला जाए, किसी की बेटी पनामा चली जाए, वहीं खड़े खड़े जल के राख हो जाते हैं। अरे मैंने आपने अपना मुकद्दर नहीं बनाया, मैं और आप अपने माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। लाख कोशिश करो ना मैं और आप अपना मुकद्दर
मुकद्दर बदल सकते, न किसी का मुकद्दर बिगाड़ सकते। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इल्म दीन प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, इल्म दीन का सीखना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उस पर अमल करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी राय ये है, मेहमान प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और मेहमान को खुश करना बाल से भी ज्यादा बारीक। हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाए ना बुखार चढ़ जाता है, वो भी अंदर नहीं आए इससे पहले ही पूछ लेते वापसी कब है। सच कहूं तो ये मजमून बुरा लगता है, सच कहूं तो ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। हम मुजाहिद हैं मगर ईमान की कमजोरी से आज हमें जंग का मैदान बुरा लगता है। इस कदर मसरूफ हो गए दुनिया में, अपनी घर ठहरा हुआ मेहमान बुरा लगता है। अरे इनकी खिदमत बड़ी बात, आज बहू बेटियों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। या अल्लाह, हमारी नस्लों को जिल्लत से बचा, हाथ फैलाते हुए मुसलमान बुरा लगता है। किसी को खिलाना हो ना, वो नहीं आता मुसलमानों को, अगर खिला भी दिया ना तो सारी जिंदगी गीत गाते, मैंने फुला को खिलाया है। अभी बकरा ईद का मौसम आएगा, देख लो, इसके घर में 10 बकरे कट रहे, पड़ोसी गरीब है, दाल चावल पका रहा है, कहते कुर्बानी की, खून नालियों में चला गया, चमड़े मदरसे में चले गए, और ये गोश्त इसके फ्रिज में चला गया। कहाँ कुर्बानी? कहाँ रसूलुल्लाह के नाम कुर्बानी, कहाँ मेरे अब्बा के नाम, मेरी अम्मी के नाम, सारा का सारा खा गया, गरीबों को खिला ताकि सवाब पहुंचे। ये ऊपर तक जाता ही नहीं, तेरे घर की छत तक नहीं जाता। तकसीम करने का जज्बा, यूं नहीं कहता कि जखीरा ना करो, लेकिन हिस्से बनाओ, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दो, एक हिस्सा गरीब रिश्तेदारों को दो, एक हिस्सा गुरबा को दो, और एक हिस्सा खुद खाओ। तो पूरा का पूरा हजम कर जाते हैं। वो लतीफे के तौर पर किसी ने कहा था ना, तेरा बकरा कोई सिरात पे जब जाए ना, एक टांग लंगड़ा था, लंगड़ा, तो बकरे से पूछा गया तेरी दूसरी टांग कहाँ है? कहा वो भी पुलिस में ही पड़ी है। ढूंढ ढूंढ के गरीबों का घर ढूंढ ढूंढ के उन तक गोश्त पहुंचाओ। अगर गरीब बच्चे तुम्हारे भेजे हुए गोश्त को खा लिया, दुआ दे दी, इंशाल्लाह तू मरेगा सुरखाई में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। पैसा बहुत है, इस्तेमाल नहीं है, पैसा बहुत है, 20-20, 30-30 जानवर देते हैं, वो पहुंचता नहीं है जहां पहुंचाना था। कई दफा ऐसा होता है, मालदार के घर कुर्बानी हो रही और वो दे रहा है मालदार के घर, बीच में ही टकरा जाते हैं। कितनी दफा वो इसकी थैली दे लेता है, वो उसकी थैली दे लेता है। अरे जिसके घर में 8-8 बकरे कट रहे हैं, तू उसको क्यों दे रहा है? जिसके घर में कुर्बानी है उसको ना दो, वो घर ढूंढो जिसके घर में कुर्बानी नहीं है, उसकी दुआएं लगेगी। मालदार तुम्हारी थैली खोल के ये देखेगा कि छितरे दिए, हड्डी दिए, गोश्त दिया है, क्या दिया है? गरीब छितरे भी दे दो ना, गरीब दुआ देगा। इसलिए कहा है वो वलीमे पे अल्लाह ने लानत फरमाई जिस वलीमे में गुरबा को छोड़ दिया जाए। हम वलीमे में अहले सरवत को बुलाते हैं, गरीबों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिनकी दुआएं लेनी है वो घरों में आहे भर रहे, जो हमारी बुराइयां करते हो स्टेज पर नाच रहे, वो वलीमे में बैठे खा रहे। पूरा शरई सिस्टम बिगाड़ दिया है। पहले नियत करो इंशाल्लाह गुरबा तक गोश्त पहुंचाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। तो हजरत अली फरमाने लगे, मेहमान प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और मेहमान को खुश करना बाल से भी ज्यादा बारीक है। पर्दे की आड़ में फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अब्बा जान अगर इजाजत दे दो मैं भी अपनी राय पेश करना चाहती हूँ। हुजूर ने फरमाया, फातिमा बच्ची बता तेरी क्या राय है? फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, मैं अपनी माओ बहनों से कहूँगा फातिमा की कहानी सुनो। फातिमा फरमाने लगी, अब्बा जान हया प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, चेहरे पे हिजाब शहद से भी
ये इंटरनेट मीडिया ने जिना अड्डा बना दिया है, गांव गांव अड्डा बना हुआ है जिना। गैर शादीशुदा के मुकाबले में शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। हजारों लड़कियां बाप के घर बैठी हुई। अब पूछो ना कि तू यहाँ क्यों बैठी है, कहा मेरे खाली का किसी से चक्कर चल रहा है, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। तीन तीन बच्चों की माँ ये बाप के घर बैठी हुई। अरे क्यों यहाँ है, कहा मेरा शौहर तो दूसरे के साथ लगा हुआ है। गैर शादीशुदा की बात नहीं करता, शादीशुदा ज्यादा फंसे हुए। इतने सालों पहले मेरे नबी ने कहा था देवर मौत है, आज भाभी देवर के साथ बाइक पे घूम रही है। ये लंदन चला गया, इसकी बीवी 2 साल से यहाँ है। कौन सी शरीयत बता रही है? वो कहा 2 साल से कनाडा में, 2 साल से लंदन में, ये अकेली आ रही है। कहां से शैतान छोड़ेगा? कुछ काम ना हो ना फिर भी नौजवान वहां पहुंच जाते। भाभी कुछ काम हो तो बताना। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने भाग जाते हैं। और ये भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा। ये बच्चे बिल्कुल वीरान बन जाते हैं, कोई तरबियत करने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। उसके जो अगले शौहर के बच्चे, वो सारे 8-9 बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। किसी को माँ का प्यार नहीं मिलता, किसी को बाप का नहीं। सिर्फ 2 मिनट की फर्ज इश्क में सारा तबाह बर्बाद। 10 खानदानों को आग लग जाती है। हया नहीं है मुसलमान। हमने अल्लाह के नबी की जिंदगी, अज़वाज मुतहरात की जिंदगी नहीं पढ़ी, फातिमा की जिंदगी नहीं पढ़ी। हम कहते हैं हमारे घरों में बच्चियों को, हमारी माओ बहनों को ये कहानी सुनाओ कि फातिमा के अंदर हया कैसी थी। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खादिम शेरे खुदा अली मुर्तज़ा से फरमाया, अली अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए जनाजा, फिर भी रात को उठाना। पूछा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर भी नजर पड़ जाए। जिस्म पर नहीं, जनाजे पर। मैं ये भी नहीं चाहती। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपकी क्या राय है? हुजूर ने फरमाया, मारिफत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, मारिफत इलाही का मिल जाना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और उसके बाद अल्लाह की नामर्जियत वाले आमाल से बचना बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, कहा ये महफिल यहाँ चल रही है, वहाँ अरश पे धूम मची हुई है। रब्बुल आलमीन की इजाजत देकर मैं भी अपनी राय पेश करने आया हूँ। कहा आपकी क्या राय है? जिब्राइल फरमाने लगे, राहे खुदा प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, राहे खुदा में माल जान की कुर्बानी देना शहद से भी ज्यादा मीठा है, और इस्तिकामत बाल से भी ज्यादा बारीक है। अल्लाह के रास्ते में दो, और ऐसा दो यहाँ का दिया हुआ यहाँ भी पता न चले। ऐसा नहीं बोर्ड पे नाम आना चाहिए। तिरमिज़ी में अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर चीज कौन है? कहा आग, बस्तियों की बस्तियां जला देती है। इससे ज्यादा ताकत? कहा हवा, मोहल्ले के मोहल्ले को उठा के ले जाती, उड़ा के ले जाती है। इससे ज्यादा ताकतवर चीज? कहा पानी, बस्तियों को बहा के ले जाती है। कहा इससे ज्यादा ताकतवर चीज? कहा नहीं पता। कहा मोमिन के दाएं हाथ का दिया हुआ सदका बाएं हाथ को पता भी न चले। और 7 किस्म के लोग ऐसे हैं, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। उसमें एक वो है, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। इतना मख्फ़ी सदका किया, दाएं हाथ का दिया हुआ बाएं हाथ को पता भी न चला। पहले जमाने में लोग सदका देते थे ना, तो नाबीना को देते थे, कलाम नहीं करते ताकि पता न चले। और अगर दीना को देना होता था तो रात के अंधेरे में बाड़े में छोड़ के चले जाते, पता ही नहीं होता कौन दे के गया। हम तो कीट भी तकसीम करने लाइन में खड़ा करते ताकि पता चले कि ये कीट कौन दे रहा है। गुर्बत का तमाशा बनाते। जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं ना इमाम साहब, कितने मस्जिदों में इमाम साहब को ज़कात की किट खिलाते हैं।
30-30 साल हो गए मुअज्जिन साहब के अजान देते देते, कहा कोई काम, चलो मुअज्जिन साहब को चलेगा ज़कात का दे दो। अब तो वो भी कहाँ अदा कर रहे, ज़कात जिस पर वाजिब होती है वो खुद ज़कात मांग रहा है। कुर्बानी नहीं देते कितने लोग। एक बंदा आया कहने लगा मौलाना 40,000 का एक बकरा लाया। मैंने कहा माशाअल्लाह। कहा 8 आदमियों की नियत की है। मैंने कहा 9 मुझे भी ले दे। अब तो देखा दे कि रेस लगी है, रेस 2 लाख का एक बकरा लाएगा, 2 लाख का, ताकि लोग स्टेटस पर मेरा बकरा रखे, फोटो प्रोफाइल पे रखे, लोग देखने आए, अरे यार 2 लाख का बकरा। अरे मैं कहता हूँ भाई 2 लाख का बकरा, बड़े जानवर 20,000 का एक लो, 70 हिस्से हो सकते, 1 लाख के 5 बड़े जानवर आ जाएंगे, 2 लाख के 10 आएंगे, 10 को 60 में 70 हिस्से बने। कुरान में जितने नबियों के नाम है सबको ले लो। और अगर 2 लाख का बकरा दिल में एक रत्ती बराबर अगर ये शायबा आ गया कि लोग मेरे बकरे को देखने आए, मेरे बकरे की तारीफ करे, वो बकरा तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा, कोई काम का नहीं। रेस लगी हुई, देखा देखी। अरे 20 जानवर कितने गरीबों के घर गोश्त जा सकता है। सिर्फ हम झूठी तारीफ के लिए हम और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। पैसे बहुत है, मैं कहता हूं ना, इस्तेमाल नहीं है। तो जिब्राइल फरमाने लगे राहे खुदा प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, राहे खुदा में जान माल की कुर्बानी देना शहद से भी ज्यादा मीठा है और इस्तिकामत बाल से भी ज्यादा बारीक है। जिब्राइल अमीन फरमाने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह भी अपनी राय पेश फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या राय है? कहा अल्लाह फरमाता है जन्नत प्याले से भी ज्यादा चमकदार है, जन्नत की नेमतें शहद से भी ज्यादा मीठी है, जन्नत तक पहुंचने के लिए बीच में जो पुल सिरात है बाल से भी ज्यादा बारीक है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको बिजली की तरह पुल सिरात से गुजार दे। बोलो जोर से आमीन। मुसलमानों, बिजली की तरह पुल सिरात से वो गुजर जाएगा जिसके दिल में सच्चा नबी का इश्क होगा, जिसकी जिंदगी में कुरान होगा, जिसकी जिंदगी में नमाजें होगी, जो काम वो करेगा जिसका अल्लाह ने कुरान में हुक्म फरमाया, और उस काम से गुनाह से बचेगा जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बनता हो। मुसलमानों, माफ करना सीखो, मेरे नबी की सीरत अपनाओ, मेरे नबी के अखलाक अपनाओ। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक कैसे है? अखलाक ऐसा बनाओ, किरदार ऐसा बनाओ, दूर से पता चले मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। हमारे नबी के अखलाक ऐसे थे कि मक्का फतह हुआ, आम ऐलान किया था कि जो अबू सुफियान के घर चला जाए अमन दे दो, हथियार डाल दे अमन दे दो, बूढ़ों को कत्ल न करो, बच्चों को कत्ल न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका नाम लेकर कहा था अगर ये बैतुल्लाह से चिमट जाए ना फिर भी कत्ल कर दो। मन लकिया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलियक्तुलहु। काब बिन ज़ुहैर के बारे में कहा था, इतना गंदा शेर पढ़ता था मेरे नबी की गुस्ताखी में, इतना गंदा शेर। मेरे नबी ने फरमाया जिसकी काब बिन ज़ुहैर से मुलाकात हो जाए कत्ल कर दे। वो ताइफ भाग गया, इसके भाई ने खत लिखा, कहाँ तक भागता रहेगा? गली गली नबी की यादें बिछी हुई, कहीं तुझे पनाह न मिलेगी। मेरी बात मानता है तो मान, हाँ माफी मांग, ये माफ कर देगा, ये माफ कर देगा। तो काब बिन ज़ुहैर तहज्जुद का वक्त था, काली चादर ओढ़ कर आए, हुजूर का आवाज चल रहा है, पीछे बैठकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के, वो खुद कह रहे हैं, अगर मैं काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आऊं और वो आपसे माफी मांगे तो क्या आप माफ कर देंगे? कहा काब तो आज जो गया है, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। दिल के अरमान पूरे न हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। उनकी आंखों में ऐसा नशा था फिराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया। उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, जिस तरफ के नशीली नजर हो गई। चांद गहना गया, मिहर शर्मा गया, हुस्न हर एक शय का सवा हो गया। उनके आने का यारो मजा आ गया, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी कुंजी है जिसकी ज़बां वो नबी, जिसकी कुरान है दास्तां वो नबी। काब बिन ज़ुहैर कहने लगे या रसूल अल्लाह,
इस जुबान से आपको बहुत गालियां दी है, इजाजत हो तो मैं आपकी शान में कुछ अशआर पढ़ना चाहता हूँ। कहा वैसे नहीं, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया। कहा चढ़ो मिंबर पर। 200 अशआर नबी की तारीफ में इन्होंने गुनगुनाए। पहला शेर पढ़ा, अतैतु इंदा रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंदा रसूलिल्लाहि मक़बूला। कहा लोगों, मैं नबी के पास आया था अपना माफीनामा लेकर, मुझे यहाँ की पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। हम कहते नहीं, माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। सिलमन कतअत वाफ़ अम्मन ज़लमक, हदीस में जो तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे माफ कर दो। नहीं, हम बदला लेंगे, हम तो जनाजों में भी नहीं जाएंगे। 20-20 साल हो जाते, कहा भाई की भाई से नहीं बनी, अरे कितनों की बाप से नहीं बनती। विरासत में से बहनों को हिस्सा नहीं देते। कहा बाप मर गया, बेटी बहन की शादी हमने ही तो कराई थी, वो तो तेरा हक था, फरीजा था। कहा उसमें सारा कुछ आ गया। 3 बाड़ियां 3 खेत होंगे तो बड़ा भाई ले लेगा, छोटी में से 3 बहनों को भी दे देगा, भाई को भी दे देगा। माफ करना सीखो मुसलमान। दिल में कीना लेके मस्जिदों में ना आओ। लाख सजदे करो, दिलों में कीना है, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है। तो कितनी मुख्तसर जिंदगी है। अगर माफ करने की आदत बन गई, हमारा नबी हमसे राजी हो जाएगा, क्योंकि ये सिफत तो मेरे नबी की है। ताइफ वालों ने कितना जुल्म किया था। अरे अज़ाब के फरिश्ते आए थे, एक इशारा कर दो, ये कुरैश की नस्ल 2 पत्थरों के बीच में सुरमा बन जाएंगे। साहबा ने भी कहा था, बद्दुआ दे दीजिए। हुजूर ने हाथ उठाए, साहबा फरमाने लगे, अभी लिसान नबुव्वत खुलेंगी, ये कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगी। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, हाथ उठाए हमारे नबी ने, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, इन्हें मेरा कुछ पता नहीं है। ये है हमारे नबी के अखलाक। और ये जबान है ना, जबान जितना गुनाह यहाँ से होता है ना, उतना किसी उस्वा से नहीं होता। अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। पिछले जमाने में एक बादशाह ने कहा था, जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के दूंगा। कितने बोलो? अरे बोलो 400। सबकी बात सुन रहा है, किसी की बात पसंद नहीं आ रही। सुबह सवेरे बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ है। एक बूढ़ी खातून को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। तो बादशाह ने जाके उससे कहा, माई मेरी नज़र में तेरी उम्र 70-80 साल है और ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल जिएगी, तो ये मशक्क़त क्यों? उतना बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उसने। कहा, अली जनाब, आज मैं और आप जो फल खा रहे हैं हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी औलाद खाएंगी। कहा 400 सिक्के दे दो। वो मुस्कुराई। कहा क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के दे दी। वो फिर मुस्कुराई। कहा आप क्यों मुस्कुरा रही? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा का फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। तो बादशाह तेजी के साथ जाने लगा। तो वजीर ने कहा, अली जनाब इतने तेज कहाँ जा रहे हो? कहा 2 घंटे यहाँ रुक गया ना तो ये सारा खजाना लूट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, ज़बान की मिठास बादशाह को भी दोस्त बना दे, दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, और ज़बान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। लुकमान हकीम ने कहा था ना, अपने बेटे को वसीयत की थी, नसीहत की थी, अगर बोलना चांदी है ना तो खामोश रहना सोना है। अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए कहता हूँ ना, कुछ लोग जबान खोलते हैं ना, लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तू चुप रहे, वही ठीक है। जब भी बोलता है ना जहर उगलता है। ये सारी चीजें अखलाकियात में आती है। हमारे अखलाक इसी वजह से बिगड़े हुए। जबान सही काम नहीं करती, आंखें सही नहीं देखती, हाथ पांव सही काम नहीं करते। हाथ दिए थे मजलूमों की मदद करने, ये हाथ अजनबी लड़कियों पे जा रहे हैं। पांव दिए थे चलकर मस्जिद को आएगा, ये पांव क्रिकेट के ग्राउंड में ढोल तमाशों में जा रहे हैं। पेट में हराम लुक में जा रहे, दिल
सड़क के पास से चच्चों का ईमान फिसल जाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस खालिक़े कायनात से, डरो उस मालिके कायनात से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, मेरा अल्लाह फरमाता है जमीन में जबरदस्त ज़लज़ला आएगा, जमीन में जबरदस्त भूचाल आएगा। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेगी, सूरज पे नूर होकर धरन से जमीन पे गिरेगा। वतकुनुल जिबालु कल-इनिल मंफूश, अरबों खरबों वजन वाले पहाड़ रेजा रेजा होकर कपास की तरह हवा में उड़ेंगे। मुसलमानों, ऐसी खतरनाक कयामत की बंसरी बजेंगी। वतरन नासा सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह कुरान में फरमाता है ऐसी बंसरी बजेंगी, सारे लोग बेहोश हो जाएंगे। वो बेहोशी नहीं होंगी, वो अल्लाह का अज़ाब होगा। अज़ाब आए, अल्लाह ताला उससे पहले हमें मस्जिदों से जोड़ दे, कुरान से जोड़ दे, उलमा से जोड़ दे। अल्लाह नेकी वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आंखों पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। जितने खानदानी रसूमात जिसका दूर दूर तक कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं है, झूठी खुराफात रस्मों से, अल्लाह मेरी आपकी उम्मत की नस्लों की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस बस्ती में, इस गांव में हाज़रीन पर, सामिईन पर खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मरीजों को शिफा अता फरमाए। जिन्होंने प्रोग्राम को मुनाकिद कराया, अल्लाह ताला जिन्होंने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, अल्लाह दुनिया आखिरत में बेहतरीन सिला अता फरमाए। अतराफ व जवानिब से जो लोग यहाँ तशरीफ लाए, जलसे को रौनक बख्शी, अल्लाह ताला इन सब की हाज़िरी को मुस्तजाब फरमाए। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।